अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गेस करें कि ये कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट है। लग रहा है ना आपको आइसक्रीम की तरह या फिर ब्लू बैंड या फिर चीज़ की तरह। वीडियो में आगे चल के तो आपको पता चल ही जाएगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट है। और हम चलते हैं अपने मास्क की तरफ। ये मास्क एक ऐसा मास्क है जो कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो लाएगा। आप फर्स्ट एप्लीकेशन से ही अपनी स्किन में ग्लो महसूस करेंगे और इससे आपकी स्किन जो है वो रिंकल फ्री होगी, स्पॉट्स ख़त्म होंगे, एक्ने के मार्क्स जो होते हैं वो ख़त्म होंगे। स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपका सन टैन जो है वो भी रिमूव होगा। इसके साथ साथ इसको बनाना और लगाना भी बहुत ही आसान है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसमें नेचुरल हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लेना है। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉइल्ड पोटैटो है, यानी उबला हुआ आलू। आपने एक आलू ले लेना है या हाफ़ ले लेना है, लेकिन आपको मैं बता दूं आपने इसको 7 दिन लगातार यूज़ करना है। उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो आपको पहले दिन ही महसूस हो जाएगा। लेकिन आप कोई भी रेमेडी करें तो कम से कम उसको 7 दिन लाजमी यूज़ किया करें। अच्छा, जो मास्क होते हैं उनको आप 7 दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रब टाइप मास्क होते हैं उनको आप वीक में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल किया करें। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का हाफ़ पोटैटो लिया है और उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क ऐड करूँगी, यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको पता है हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल क्लींजर भी है और इसमें वाइटनिंग और लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और आलू का तो आपको पता ही है कि विटामिन सी उसमें भरपूर होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करता है। आपने पोटैटो को मैश करके उसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने के बाद, मिल्क ऐड करने से क्या होगा कि इसकी मास्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर अपना तीसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, विच इज़ राइस फ्लोर। जी हाँ, राइस फ्लोर हम 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। राइस आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है और लाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर अपना फोर्थ मैजिकल इंग्रेडिएंट डालना है, जो कि एंटीबैक्टीरियल भी है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, विच इज़ हनी। आपने 1 से 2 चम्मच हनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने ऐड कर लेनी है। आप जब भी कोई DIY मास्क लगाएं तो पैच टेस्ट आप लाजमी क्या करें। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी सही लग रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें लम्स हैं तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि इसमें लम्स से तो मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में मुझे मिला है। ठीक है, यानी बहुत ही फाइन पेस्ट ये बन गया है, जैसे कि हमारी कोई भी क्रीम होती है। ये आप देख लें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऐड करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है और ये फ़ाइन पेस्ट जो है ये हमारा अप्लाई करने के लिए रेडी है। आप जब भी कोई DIY मास्क लगाएं या फिर आप मार्केट वाला कोई मास्क लगाएं, आपने हमेशा अपनी नीट एंड क्लीन स्किन पे मास्क को अप्लाई करना है। जब आप नीट और क्लीन स्किन पे अप्लाई करेंगे तभी मास्क के आपको अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो सकेंगे। उसके बाद आपने मास्क अप्लाई करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट या फिर अगर आपके पास टाइम है तो 20 मिनट भी आप इसको अप्लाई करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना। आप देख लें, मैं हैंड वॉश करके आई हूँ और मैंने इस वक्त हैंड्स पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। और बाकी ये जो मास्क बचा हुआ है इसको मैं अब फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी और मज़ीद ये मेरा 2 से 3 दिन आराम से यूज़ हो जाएगा। आप भी अपना 1 वीक के लिए बना कर रख लें फ्रिज में और रोज़ाना उसको अप्लाई करें और रिज़ल्ट मुझसे लाजमी शेयर किया करें। आप इस मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे रिज़ल्ट लाजमी बताइएगा कि आपको इस मास्क से कैसा रिज़ल्ट मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।